अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे रसमलाई मिल्क पाउडर से। कुछ टिप्स हैं जो कि आज मैं आपको दूंगी, तो आप इसको एज़ इट इज़ फॉलो करें। पूरी वीडियो आप देख लें और आप इसको एज़ इट इज़ फॉलो करें तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। इसके लिए सबसे पहले हमें फुल फैट मिल्क दूध यानी कि दूध चाहिए। 1.5 लीटर में यहाँ पे फुल फैट मिल्क ले रही हूँ और इसे उबाल आने तक हम पकाएंगे। बीच में से ऐसे स्टर करते जाएंगे। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी में यहाँ पे 1/3 कप इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इलायची पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। सिंपल आप इलायची पीस कर इसमें शामिल कर सकती हैं। अब हम इसे पकाएंगे लो हीट पर 10 मिनट के लिए। और अब हम अपने बॉल्स बनाएंगे। मिल्क पाउडर के जो बॉल्स होते हैं वो हम बनाएंगे। इसके लिए हमें फुल फैट मिल्क चाहिए 1 कप भर के। इस तरह लेवल्ड हम ले लेंगे। 1 टीस्पून लेवल्ड हम बेकिंग पाउडर लेंगे। मेक श्योर कि ये आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हो। 1 टीस्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर। 1 टीस्पून ही हम इसमें सूजी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखें कि मेजरमेंट्स के लिए आप इसको लेवल करें, यानी कि जो चम्मच में आप लें तो उसको आप छुरी की मदद से लेवल करके इसमें ऐड कर लें। इस तरह अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। याद रखें कि घी आपने ऐड नहीं करना, ऑयल ही ऐड करना है। एक अंडा लेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इसे हम अच्छे से फेंट कर साइड पर रखेंगे। ऑयल को हम मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके अंडा शामिल करके इसे गूंथते जाएंगे। याद रखें एकदम से आपने इसमें सारे का सारा अंडा ऐड नहीं करना, पहले आप थोड़ा सा ऐड करें और उसे अच्छे से इस तरह करके मिक्स करें। अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें अंडा ऐड करें। इस तरह करके आप इसे गूंथते जाएं। आटा हमारा इस तरह होना चाहिए जो जैसा कि हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं तो उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए लेकिन स्मूथ होना चाहिए। मेरा यहाँ पे पूरा अंडा इसमें यूज़ नहीं हुआ, थोड़ा सा मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून बच गया है अंडा। और इस तरह करके आप देख सकती हैं कि स्मूथ सा डो हमारा बनना चाहिए। ये हमारा स्मूथ सा डो बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। डो को आपने बना के रखना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही आपका डो तैयार हो जाए हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपकना चाहिए। इस तरह करके अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। आपने डो को बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना। जैसे ही आपका डो बन जाए हाथ पर नहीं चिपक रहा हो तो आप इस तरह करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें या फिर ओवल शेप में। बिना क्रैक्स के आपने बनाने हैं, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। और बॉल्स को भी आपने इस तरह करके दबा लेना है। बॉल्स को भी हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। जैसे ही हम बॉल्स बनाएंगे तो एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे, यानी कि आप एक एक बॉल बनाएं और इस तरह करके आप दूध में डालते जाएं। जो मिक्सचर है उसे साइड पे रख दें और उसी से एक एक बॉल बनाकर इमीडिएटली आप इसमें डालते जाएं। बिल्कुल भी अपने साइड पे नहीं रखना वरना बॉल्स आपके सख्त हो जाएंगे और इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। इस तरह करके हम इसमें एक एक बॉल डालते जाएंगे और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकती हैं। अगर आप दरमियानी साइज़ के बनाएंगे तो 10 से 15 मिनट में ही कुक हो जाएंगे। इस तरह एक उबाल आने तक हम इसे पहले पकाएंगे। एक उबाल आ चुका है। अब हम इसे इस तरह करके किसी कपड़े की मदद से देचकी को पकड़ेंगे, हल्का हल्का सा ऐसे इसको घुमाएंगे। चम्मच आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना। पहले के 10 मिनट हम इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के लिए आपने इसे पका लेना है लो आंच पर, बिल्कुल लो आंच पर आपने इसे 10 मिनट के लिए पका लेना है। और इसके बाद आप इसे चेक कर सकती हैं। अगर एक छोटा सा बॉल आप उठा के देख लें, अगर ये कुक ना हुआ हो, इसके कुक होने की निशानी ये है कि ये बीच तक बिल्कुल ही वाइट हो चुका होगा। अगर इसके बीच में थोड़ा सा भी येलो कलर आपको नज़र आ रहा हो तो इट मीन्स कि ये अभी कुक नहीं हुआ। आप इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक कर सकती हैं। यहाँ पे जो बॉल्स मैंने बनाए हैं मीडियम साइज़ के हैं। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं मुझे इसको कुक करने में।
تو اگر آپ کے بالز میں کریکس نہیں ہیں تو آپ اسے اچھے سے پکا سکتی ہیں. 10 سے 15 منٹ میں ہی آپ کی لذیذ سی رس ملائی تیار ہوگی. 10 سے 15 منٹ بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اور جو اس کے بالز ہیں وہ ہم نکال کر سرونگ ڈش میں رکھتے جائیں گے. اس طرح کر کے احتیاط سے اب سارے بالز نکال لیں اور اس کو ڈش میں رکھ لیں جو کہ آپ کا سرونگ ڈش ہے تو آپ اس میں رکھ لیں. سارے کے سارے بالز ہم نکال کر سرونگ ڈش میں رکھ لیں گے اور جو دودھ ہے تو اس میں ہم کیوڑا واٹر یا پھر کیوڑا ایسنس ایڈ کریں گے. میں یہاں پہ اس میں کیوڑا واٹر ایڈ کر رہی ہوں. تقریباً یہ آپ دیکھ سکتی ہیں 1 ٹی اسپون کے قریب میں نے اس میں کیوڑا واٹر ایڈ کیا. اگر ایسنس آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ 3 to 4 ڈراپس اس میں یوز کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہم نے رس ملائی ڈش آؤٹ کی تھی تو اس کے اوپر جو سارا دودھ تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے. اس طرح کر کے سارے کا سارا دودھ ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کچھ نٹس اسپرنکل کریں گے جیسے کہ بادام پستے وغیرہ. اس طرح کر کے بادام اور پستوں کی سلائس ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے. اسے پہلے ہم روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کریں گے. روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کر لینے کے بعد ہم اسے کور کر کے یاد رکھیں کہ اس کو سخت ہونے سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ہم اس طرح کر کے کوئی پلاسٹک کور، پلاسٹک شیٹ یا کوئی بھی پلاسٹک آپ اس کے اوپر چڑھا دیں اور اس کو کم سے کم آپ اوور نائٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں. اوور نائٹ کے لیے آپ اسے فریج میں رکھنے کے بعد سرو کر سکتی ہیں. بہت ہی زبردست اور بہت ہی سافٹ ہماری رس ملائی تیار ہوگی جو کہ بالکل اندر تک پکی ہوئی ہوگی اور اس کا جو جوس یعنی کہ جو ملک ہوگا وہ اس نے اندر تک اس نے جذب کر لیا ہوگا. بہت ہی زبردست قسم کی یہ رس ملائی بنتی ہے. آپ اسے ضرور بنائیے، ضرور ٹرائی کیجیے اور اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.